हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत की कृषि करेंगे। भारत की कृषि का आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, कृषि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो मानव हो या पशु हो, उनकी उदर पूर्ति कृषि के द्वारा ही होती है। और जो कृषि है वो भारत देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कृषि के द्वारा वो लगभग 55% लोगों को रोजगार मिलता है और राष्ट्रीय आय में 14% इसका भाग होता है। कृषि से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका निर्यात भी किया जाता है बाहरी देशों को, जिससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो कृषि में देखो, कई फसलें हैं जो भारत उत्पादित करता है। उनमें चावल है, गेहूं है, सरसों है, तिलहन, दलहन और जो व्यापारिक फसलें हैं। इनमें जो सिलेबस में जो दे रखा है केवल उन्हीं फसलों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो चावल है उसका अध्ययन करेंगे कि चावल की जो फसल है मतलब किन क्षेत्रों में वो उगाई जाती है, क्या उस मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है कौन से हैं जो उपयुक्त है उसके लिए उगाने के लिए। ठीक है, तो हम आज चावल पढ़ेंगे। चावल, राइस। देखो, चावल चावल की जो देखो कृषि है वो लगभग देखो चावल है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण फसल है भारत के लिए। महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है, क्योंकि आधी से ज्यादा जनसंख्या आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है वो चावल पर निर्भर करती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। देखो, जो भारत है चावल का विश्व में चावल का 21% उत्पादन करता है। ठीक है, विश्व का 21% उत्पादन भारत करता है। जो चावल है वो भारत की देखो जो कृषि योग्य भूमि है उसके 23% भाग पर उगाया जाता है। भारत की कृषि भूमि के 23% भाग पर चावल उगाया जाता है। ठीक है, यानी 23% भाग पर जो चावल की खेती है की जाती है भारत में। इसके बाद जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मुख्य खाद्यान्न फसल है। जहां 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है
वहाँ मुख्य फसल, देखो मुख्य खाद्यान्न फसल है उन क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखते हैं अपने इसके जो भौगोलिक कारक देखते हैं इसमें कि तापमान है, वर्षा है, मिट्टियाँ है, ढाल है, वो कैसे होने चाहिए वो अपने देखते हैं। क्या कह रहे हो आप? देखो ये 150 सेमी है, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल वो है वो मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल का अधिक उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है खाने के लिए। अब लेते हैं भौगोलिक कारक, ठीक है। चावल के भौगोलिक कारक लेते हैं, किन क्षेत्र मतलब कौन से भौगोलिक कारक होते हैं जिससे चावल की जो फसल है आसानी से उगाई जाती है, ठीक है। देखो भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में देखो सबसे पहले है तापमान। तापमान को लेते हैं, देखो चावल की फसल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है ये उपयुक्त है। लेकिन चावल का जो बोते समय चावल जब बढ़ता है, चावल की फसल जब हम काटते हैं तो तीनों में ही अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। देखो बोते समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब चावल की फसल बढ़ती है उस समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और जब हम फसल काटते हैं चावल की फसल काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तापमान। अब उसके बाद लेते हैं वर्षा। सेकेंड है वर्षा। देखो चावल की जो फसल है वो लगभग 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो वर्षा उसमें लगभग 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा चावल उगाया जाता है, ठीक है। तापमान हो गया, वर्षा हो गई। थर्ड है अपना मिट्टी। चावल के लिए देखो सबसे उपयुक्त मिट्टी रहती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे उपयुक्त होती है चावल की फसल के लिए। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट आता है अपने भूमि। भूमि कैसी होनी चाहिए। अब देखो चावल की जो फसल होती है उसको जल की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब चावल को हम बोते हैं तो चावल का जो खेत है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक, मतलब 30 सेंटीमीटर तक गहराई में जल से भरा होना चाहिए। जो भूमि है उसकी एक तो वहाँ पानी भरा होना चाहिए, तो पानी की गहराई 20 से 30 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और एक ढाल कम होना चाहिए, ढाल कम, क्योंकि चावल का जो पौधा होता है उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ढाल कम होना चाहिए ताकि पानी इकट्ठा रह सके खेतों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखो श्रम है। ये तो हो गए इसके
भौगोलिक कारक हो गए, कुछ अन्य कारक हैं। अब जैसे श्रम, इसमें देखो जो चावल की जो कृषि है, श्रम है, चावल की कृषि में देखो बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें जो मशीनों से बहुत कम कार्य होता है। जैसे चावल की फसल को बोना, ठीक है, बोने के बाद इसको जब काटते हैं, काटने के बाद जब इसको जो चावल प्राप्त किया जाता है कूट के, उसमें सारा क्या है, मशीनों का उपयोग नहीं होता। अत्यधिक श्रम की इसमें आवश्यकता होती है चावल की फसल में। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें श्रम के बाद है चावल की किस्में। अब देखो चावल की लगभग 200 किस्में हैं, ठीक है, लगभग 200 तरह का चावल है जो उगाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 किस्में इसकी मानी जाती है, और वो भी चावल उगाने के तरीके से है, ठीक है। चावल की किस्में, चावल की 2 किस्में हैं जिस तरीके से चावल को उगाया जाता है उसके अनुसार है। देखो पहली तो है इसमें निम्न भूमि या दलदली चावल, निम्न भूमि या दलदली चावल। सेकेंड इसमें आता है उच्च भूमि या पहाड़ी चावल, उच्च भूमि या पहाड़ी चावल, ठीक है। तो ये जो चावल की कृषि है किस तरीके से चावल उगाए जाते हैं उसके अनुसार है। निम्न भूमि, ठीक है, निम्न भूमि का मतलब हो गया नदियों के डेल्टाओं में, या कुछ जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र है वहाँ, जो बाढ़ के क्षेत्र होते हैं वहाँ, ठीक है। उच्च भूमि या पहाड़ी क्षेत्र, यानी जो पहाड़ों पे भी चावल उगाए जाते हैं, पूरी भारत में सीढ़ीनुमा खेत करके वहाँ भी चावल उगाया जाता है। लेकिन इसमें देखो कंडीशन होती है, इसमें जो चावल होता है उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाता है। जो निम्न भूमि का जो चावल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छी उसकी क्वालिटी होती है। देखो निम्न भूमि के चावल होता है वो एक तो स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट चावल होता है, और प्रति हेक्टेयर जो उसकी उपज अधिक होती है, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है इसकी। और भारत का जो अधिकांश चावल है वो निम्न भूमि का ही चावल है। अधिकांश चावल निम्न भूमि में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो निम्न भूमि का जो चावल है वो एक स्वादिष्ट होता है, प्रति हेक्टेयर इसकी उपज अधिक होती है। उसके अलावा ये जो चावल है भारत में सबसे अधिक खेती निम्न भूमि वाले चावल की ही की जाती है। उसके बाद सेकंड लेते हैं उच्च भूमि या पहाड़ी चावल। देखो इसकी एक तो किस्म है अच्छी नहीं होती, किस्म अच्छी नहीं, ठीक है। इसका जो दाना होता है वो कमजोर होता है और लाल रंग का होता है, ठीक है। और कम वर्षा में ये उग जाता है, कम वर्षा में उग जाता है, ठीक है। और जल्दी पककर तैयार हो जाता है, कम वर्षा में उग जाता है और जल्दी पक कर तैयार हो जाता है, ठीक है। और देखो अक्षांशीय दृष्टि से ये तो हो गया उच्च भूमि या पहाड़ी चावल हो गया।
इसकी किस्म अच्छी नहीं होती है, दाना कमज़ोर होता है, लाल रंग का होता है, कम वर्षा में ही यह उग जाता है और जल्दी पककर तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखो अक्षांशीय दृष्टि से इसका विभाजन किया है चावल का। अक्षांशीय दृष्टि से देखो किया है इसका उष्णकटिबंधीय चावल और शीतोष्ण कटिबंधीय चावल। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से ठीक है, दो भागों में बांटा है। एक तो है उष्णकटिबंधीय चावल, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चावल। ठीक है, अब देखो उष्ण कटिबंधीय चावल को इंडिका कहते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय चावल है उसे इंडिका कहते हैं और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चावल होते हैं उसे जैपोनिका कहते हैं। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से दो भागों में बांटा है। उष्ण कटिबंधीय चावल को इंडिका कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चावल को जैपोनिका कहते हैं। उसके बाद देखो चावल को बोने की विधि आती है। चावल जो खेतों में हम बोते हैं उसकी कौन सी विधियां होती है, इसमें देखो 4 तरह की विधियां बताई गई है। चावल बोने की विधियां, तो देखो 4 प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, इसमें पहली है इसमें प्रत्यारोपण विधि। प्रत्यारोपण विधि। सेकंड है इसमें हल चलाकर। तीसरा है दाने बिखेर कर। दाने बिखेर कर। चौथा है जापानी विधि। जापानी विधि। ठीक है, ये 4 तरह की विधियां है चावल को बोने की। देखो जो प्रत्यारोपण विधि है वो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, चावल को ये नर्सरी होती है, इसका पौधा कहीं और तैयार करते हैं, फिर 40 दिन के बाद उसे जो पहले से तैयार खेत होता है चावल का उसमें इसे इसका प्रत्यारोपण कर देते हैं। तो सबसे अधिक जो विश्व में कृषि होती है वो प्रत्यारोपण विधि के द्वारा ही चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हल चलाकर और दाने बिखेर कर उन क्षेत्रों में चावल की कृषि करते हैं जहां बरसात अधिक नहीं होती है। ठीक है, जहां वर्षा अधिक नहीं होती है उन क्षेत्रों में हल चलाकर और जो दाने बिखेर कर चावल की कृषि प्राप्त की जाती है। हल चलाकर इसमें क्या करते हैं, एक जना हल चलाता है और एक व्यक्ति जो चावल के बीज है वो जमीन में डालता रहता है और दाने बिखेर कर यानी खेत में दाने बिखेर दिए जाते हैं। इन दोनों कार्यों में श्रम अधिक नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो जापानी विधि आती है। जापानी विधि भी प्रत्यारोपण विधि की तरह है। ठीक है, इसमें भी क्या है, पौधे को तैयार किया जाता है और फिर खेत में लगाया जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा भी देखो बहुत अधिक मात्रा में चावल की जो फसल है वो प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखो चावल की कृषि की ऋतुएं हैं। देखो चावल की ऋतुओं में देखो जो चावल उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में साल भर इसकी कृषि की जाती है। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो चावल की जो फसल है साल भर ही की जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको फोटो भेजे हैं, चावल का मैप भेजा है आपको और कुछ डाटा भी आपको भेजे हैं, उनको आप देखना। ठीक है, उसके अलावा देखो इस आगे उत्पादन तालिका देखते हैं एक बार। उत्पादन जैसे भारत में क्या है, कैसे उत्पादन है चावल का।
उत्पादन में चलो देखते हैं अपने 1970-71 में चावल का उत्पादन 422.2 लाख टन था। उत्पादन 422.2 लाख टन था। फिर देखो इसका उत्पादन 2014-15 में बढ़कर 1048 लाख टन हो गया। 1970-71 में था 422.2 लाख टन और 1914-15 में 1048 लाख टन चावल का उत्पादन हो गया। उसके बाद देखो इसके क्षेत्र में वृद्धि। देखो चावल, ये तो इस चावल का उत्पादन हो गया। फिर देखो क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल देखते हैं तो चावल का है। देखो 1970-71 में जो चावल है 375.9 लाख हेक्टेयर, 375.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल उगाया जाता था। ठीक है। फिर 2014-15 में देखो 2014-15 में तो चावल का जो क्षेत्रफल है 438.6 लाख 438.6 लाख हेक्टेयर हो गया। 2014-15 में 483.6 लाख हेक्टेयर हो गया। उसके बाद देखो चावल की प्रति हेक्टेयर फसल, प्रति हेक्टेयर फसल, एक हेक्टेयर में कितनी फसल प्राप्त होती है। देखो 1970-71 में प्रति हेक्टेयर फसल थी 1123 किलोग्राम, 1123 किलोग्राम फसल थी इसकी। ठीक है, 1970-71 में। फिर 2014-15 में प्रति हेक्टेयर फसल ये 2390 किलोग्राम, 2390 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ गया भारत में। ठीक है। अब इसके बाद इसका वितरण देखेंगे कि वितरण में किन किन राज्यों में चावल की जो फसल है वो होती है। देखो चावल की जो फसल है पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक होती है और उत्पादन भी सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल में है चावल की फसल का। तो पहला स्थान है पश्चिमी बंगाल का चावल उत्पादन में। ठीक है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान है। ठीक है। तो क्षेत्र चावल का सबसे अधिक उत्पादन तो है पश्चिमी बंगाल में और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन है पंजाब में। ठीक है। हम वितरण देखते हैं इसका चावल का। सबसे पहले है पश्चिमी बंगाल। चावल का वितरण इसमें पहला है पश्चिमी बंगाल। ठीक है। तो ये क्या है, चावल उत्पादन में प्रथम है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है। भारत में इसका प्रथम स्थान है पश्चिमी बंगाल का चावल उत्पादन में। ठीक है। तो
चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है और यहाँ चावल का कुल उत्पादन चावल का कुल उत्पादन 14.04% होता है भारत का। 14.04% होता है भारत का। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ चावल की 3 किस्में होती है। चावल की 3 किस्में होती है, वो ऋतु के अनुसार होती है। देखो ऋतु के अनुसार बांटा हुआ है, अमन, ओस और बोरो। अमन, ओस और बोरो। ठीक है, देखो अमन की जो फसल होती है वो जाड़े में होती है। ठीक है, उसके बाद ओस की जो फसल होती है वो पतझड़ में होती है। ठीक है, बोरो की जो फसल है वो गर्मी में होती है। ठीक है, अमन की फसल जाड़े में, ओस की जो फसल है वो पतझड़ में, बोरो की जो फसल है वो गर्मी में होती है। ठीक है, इनका उत्पादन देखो, अमन फसल जो जाड़े में होती है 78% उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें 20% और इसमें 2% उत्पादन होता है। ठीक है, ये है देखो अमन, ओस और बोरो, ये जो फसल है वो केवल पश्चिम बंगाल में ही होती है। ये जो किस्म है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अमन जाड़े में, ओस पतझड़ में, बोरो है जो गर्मी में होती है ये फसलें। ठीक है, इसमें इतना ही है। अब लेते हैं उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है भारत में। भारत में द्वितीय स्थान। ठीक है, द्वितीय स्थान है और उत्पादन कितना करता है ये? कुल उत्पादन करता है ये भारत का 11.6%। 11.66% ये करता है। ठीक है, ये जो हरित क्रांति के बाद यहाँ उत्पादन बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले चावल का बहुत ही कम उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश के बाद लेते हैं हम तीसरा जो राज्य है पंजाब। पंजाब का स्थान देखो चावल उत्पादन में भारत में तीसरा है। तीसरा स्थान भारत में चावल उत्पादन में। ठीक है, और वैसे तो पंजाब है, पंजाब की जो मुख्य फसल वैसे तो गेहूं है, लेकिन 1960 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तब यहाँ के किसानों ने चावल की फसल करना भी शुरू कर दिया था और चावल की फसल में बहुत अच्छा मतलब इनको फायदा हुआ था यहाँ के किसानों को, और फसल भी अच्छी होती है और चावल की जो क्वालिटी है वह यहाँ पंजाब में बहुत अच्छी मिलती है। तीसरा स्थान है इसका। ठीक है, उत्पादन कितना करता है ये? 10.6%। भारत के कुल उत्पादन का 10.6% उत्पादन करता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन है यहाँ पर सबसे अधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखो यहाँ होता है 3,838 किलोग्राम। 3,838 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सबसे अधिक है इसका, पंजाब का सबसे अधिक उत्पादन है पंजाब का। उसके बाद देखो बिहार है। ठीक है, बिहार में इसका उत्पादन होता है। बिहार के बाद देखो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चौथा हो गया बिहार। बिहार के बाद 5वें स्थान पर देखो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को देखो चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं।
छत्तीसगढ़ के बाद अपने लेते हैं तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में क्या है, जो देखो कावेरी नदी है, ठीक है, इसका जो डेल्टा है, यहाँ चावल की जो फसल वो की जाती है। उसके बाद है देखो ये असम में देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी प्लस एक सुरमा नदी है, सुरमा नदी की घाटियों में सुरमा नदी, ठीक है, यहाँ है असम में बहुत अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट लेंगे हम हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में भी चावल की अच्छी फसल होती है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब वैसे तो मुख्य रूप से गेहूं उत्पादक राज्य थे, मगर जो हरित क्रांति हुई थी 1960 के दशक में, तो इन्होंने चावल की कृषि करना भी शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से जो चावल की कृषि है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जो ना समझ में आए वो वापस पूछ सकते हो। चावल और गेहूं जो फसल का एक क्वेश्चन निश्चित है आना पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेंगे अगले वीडियो में गेहूं। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।